10-15 हजार लोग जमा करके अदालती फैसले पर तनकीद करें तो हम क्यों फैसले दें? कौमी लीडरों को अदालती फैसलों का दिफा करना चाहिए। आइन के तहफ्फुज पर गालियां पड़ती हैं लेकिन अपना काम करते रहेंगे। अदालत क्यों आपके सियासी मामलात में पड़े? आर्टिकल 63A की तशरीह के रेफरेंस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि आजकल आसान तरीका है कि बंदे जमा करो, कहो मैं नहीं मानता। पार्लियामान ने ताहयात नाअहली का वाज़े नहीं लिखा। पार्लियामेंट ने यह जानबूझकर नहीं लिखा या गलती से नहीं लिखा गया। पार्लियामेंट मौजूद है, दोबारा उसके सामने पेश कर दें। अदालत के सर पर क्यों डाला जा रहा है? जस्टिस जमाल मंदुखेल का एडवोकेट जनरल से मुकालमा। इस्तफसार किया, क्या अदालत अपनी तरफ से ताहयात नाअहली शामिल कर सकती है? आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह में अदालत ताहयात नाअहली करार दे चुकी है। पंजाब में आईनी बहरान, हमजा शहबाज वज़ीर-ए-आला तो मुंतखब हो गए, हल्फ ना ले सके। वफाकी हुकूमत ने हल्फ ना लेने पर गवर्नर पंजाब को हटा दिया। सदर मुमलिकत ने उमर सरफराज चीमा को समरी पर फैसला होने तक काम जारी रखने की हिदायत कर दी। गवर्नर पंजाब की उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर भी नजरसानी। पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मिजाज अथॉरिटी के नाम नहीं था, उन्हें बहाल किया जा सकता है या नहीं, उमर चीमा ने मामले पर कानूनी राय तलब कर ली। उधर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पर 10 रोज गुजरने के बावजूद अमल नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून का हल्फ में ताख़ीर और स्पीकर के खिलाफ तहरीकी अदम एतमाद पर अमल न होने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। कल दरख्वास्त दायर की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक वज़ीर आज़म को निशाने पर रख लिया। कहा कि पिछले वज़ीर आज़म घबरा रहे हैं कि मुझे नुमाइंदा चुना गया है। मेरे तेज काम करने से पिछले वज़ीर आज़म को घबराहट हो गई, आवाम की घबराहट खत्म हो गई। वो 55 रुपए के सस्ते हेलीकॉप्टर पर दफ्तर आते जाते थे, उनके वज़रा बुलेट प्रूफ गाड़ियों में घूमते थे। उन्हें आवाम का क्या एहसास, आवाम का दर्द होता तो मंसूबा ताखीर का शिकार ना होता। आवाम ने फैसला करना है, खिदमत का साथ देना है या फरेब का, झूठ का साथ देना है या वादों की तकमील का। शहबाज शरीफ ने पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक ऑरेंज बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों को रमजानुल मुबारक में मुफ्त सफर करने की खुशखबरी भी सुना दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करना गलती थी। वज़ीर कानून ने जस्टिस फाइज ईसा के एहसासों से मुतालिक ब्रीफिंग दी थी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ़। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि शहबाज शरीफ अभी से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, ये अपने अफसर लगाकर मैच फिक्स करेंगे। माफिया को NRO 2 मिल गया है, ये नैब और FIA केसेस खत्म कराएंगे। तोशा खाना तहफ़ से मुतालिक सवाल पर इमरान खान ने जवाब दिया, तोशा खाने से जो कुछ लिया वो रिकॉर्ड पर है। एक गैर मुल्की सदर ने घर आकर तोहफा दिया, वो भी जमा करा दिया। रूस जाने से पहले जनरल बाजवा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा दौरा करना चाहिए। फराह खान के पास कोई ओहदा नहीं था तो पैसे कैसे ले सकती थी? किसी के पास सबूत है तो सामने लाए। कप्तान पिच पर लेट गया है, कहता है कि मुझे रात को अदालत लगाकर निकाला गया। इजराइल और भारत से फंडिंग लेने वाला हमें इंपोर्टेड हुकूमत करार दे रहा है। जाली खत लहराकर हमारी हुब्बुल वतनी पर सवाल उठा रहा है। क्या अब हम हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट इमरान खान से लेंगे? ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि चोर मचाए शोर का सिलसिला फौरी बंद होना चाहिए, हमें नया मैंडेट लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा नफीसा शाह ने कहा कि मईशत की बहाली के लिए हमें मुश्किल फैसले करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले इजलास में मीसाक मईशत पेश करेंगे। अगर प्री बजट सेशन ना किया गया तो कहीं ऐसा बजट ना आ जाए तो आवाम के लिए काबिल कबूल ना हो। इत्तेहादी हुकूमत काबीना की तश्कील पर मुत्तहिद ना हो सकी। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने के 7 रोज बाद भी काबीना का कुछ पता नहीं। सलाह मशवरों के बाद आज पहले मरहले में 10 से 12 वज़रा के हल्फ उठाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी को वजारत खारजा, आबी वसाइल, सेहत, ह्यूमन राइट्स, एजुकेशन की वजारतें मिलने का इम्कान। वजारत दाखिला, खजाना, तवानाई, तजारत, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएंगी। MKM को वजारत बहरी अमूर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिए जाने का इम्कान। BNP को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिलेगी। नए डिप्टी स्पीकर के लिए शाहदा अख्तर अली, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और आका हसन बलोच ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। JUI की जानिब से जाहिद अकरम दुरानी नामजद। डिप्टी स्पीकर के इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी कल 12 बजे तक हासिल किए जा सकेंगे। इंतखाब 30 अप्रैल को होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्क में फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमें फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। हुकूमत के अंदर JUIFA का अपना वजूद और मौक़िफ़ है। कौम को अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबी निज़ाम में कोई खामी है तो वक्ती तौर पर इस्लाहात करें। मौजूदा असम्बली का फ़ायदा उठाएं और इंतखाबी इस्लाहात करें। इक़्तिदार को गैर रोज़ी लंबा करना मौक़िफ़ नहीं,
तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के 14वें वज़ीर आज़म बन गए। स्पीकर अनवारुल हक की जानिब से कामयाबी का ऐलान। सरदार तनवीर इलियास को 33 अरकान असम्बली के वोट मिले। ऑपोजिशन का इजलास से वॉकआउट। हुकूमती और ऑपोजिशन बेंचेस के दरमियान तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। दरखास्त गुजार पर 5000 जुर्माना भी आए। दरखास्त गुजार वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन पेश नहीं कर सका। अखबारी तराशे का हवाला दिया। अदालत अखबारी तराशों पर फैसला नहीं करती। अदालती फैसले का मतन चीफ जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई इश्तिहारी है तो उससे मुतालिक कानून मौजूद है, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। शहजाद अकबर का नाम स्टॉप लिस्ट से निकाले जाने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस अतहर मेनुल्लाह ने रिमार्क दिए कि हरासा नहीं किया, लेकिन जिसका नाम ऐसे डाला जाए उस पर कलंक तो लग गया ना। FIU को चाहिए कि लोगों को बुनियादी हुकूक का ख्याल रखे। शहबाज गिल के वकील ने कहा कि ऐसा ना हो, अभी ये दरखास्त निपटाई जाए और जाकर ECL में नाम डाल दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि उम्मीद है अब FIA कानून के मुताबिक ही चलेगी। पीपल्स पार्टी की तोशाखाना के मामले पर फिर इमरान खान पर तनकीद। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, दूसरों को चोर डाकू कहने वाले ने तोशाखाना की तफसील छुपाई। PTI हुकूमत ने कहा तफसील बाहर निकली तो दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब होंगे। खत लहराते वक्त इन ताल्लुकात का जरा भी नहीं सोचा। मसला कानून के मुताबिक तहाइफ खरीदना नहीं, तफसीलात छुपाना और तहाइफ को बेचना है। आपने कोड़ियों के दाम पर कीमती तहाइफ खरीदे और मुनाफा हासिल किया। तहरीक इंसाफ के असद उमर ने मेट्रो सर्विस का इफ्तिताह ड्रामेबाजी करार दे दिया। कहा कि जनाब वजीर आजम आते ही ड्रामेबाजी शुरू। जिस मंसूबे के इफ्तिताह का ड्रामा आप फरमा रहे हैं, CDA पहले ही उसके आगाज का बयान जारी कर चुका है। CDA ने 2 माह पहले प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि मेट्रो अप्रैल के पहले हफ्ते में चलना शुरू हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। मनसब संभालने पर मुबारकबाद। 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तजारत, सरमायाकारी, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। तालीम, सेहत, टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सऊदी अरब के तजर्बे से इस्तिफ़ादा हासिल करने का अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर-ए-आज़म से साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीज़ुर रहमान और साबिक स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली जमाल काकड़ की भी मुलाकात। ओहदा संभालने पर नेक तमन्नाओं का इज़हार। फौज और अवाम में खलीज नहीं डालने देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पुरअज़्म। लाहौर गैरिसन में अफसरों और साबिक फौजियों से गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से रियासत में यकजहती को खतरात लाहिक होते हैं। दुश्मन कुव्वतें तवील अरसे से इंतशार पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। कयास आराइयों और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होने की जरूरत है। जनरल कमर जावेद बाजवा का CMH का दौरा, मेजर हारिस की आयादत की। कहा कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कराची में बाहिफाजत सड़क क्रॉस करने के लिए बनाए गए पुल खतरनाक हो गए। चोर सीढ़ियों के हिफाजत से जंगले काट कर ले गए। शहरियों को हादसा से बचाने के लिए बनाए गए पुलों से गुजरने के वाकयात आम होने लगे। इंतजामिया चोरों को नकेल डालने में नाकाम। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं वो पुलों के लिए ऐसा मटेरियल लाएंगे जिसे मार्केट में फरोख्त नहीं किया जा सकेगा।